1664 में जब औरंगजेब अपनी लाखों की सेना के साथ काशी विश्वनाथ पर हमला करने के लिए आया, तब नागा साधुओं ने अपने वीरता और बलिदान से औरंगजेब की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। फिर औरंगजेब कई वर्षों तक दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हमारे संत समाज ने भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी वीरता और बलिदान से कई वीर गाथाएं लिखी, लेकिन हमारे इतिहास में इस वीर गाथा को हमेशा के लिए छुपा लिया गया। यह वीर गाथा है उन नागा साधुओं की जिन्होंने अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए सैकड़ों हजारों दुश्मनों को धूल में मिला दिया। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली अपनी 40,000 की फौज के साथ दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल तक आ पहुंचा था, तभी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हो जाता है। 4 से 5 हजार नागा साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली नागा साधुओं को मजाक में ले रहा था, लेकिन फिर अब्दाली को यह एहसास हो गया कि ये साधु भारत माता के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस भयंकर युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दुश्मन की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। जो जहां था वो वहीं ढेर कर दिया गया या दुश्मन पीछे हटकर भाग गया। यह नागा साधुओं की वीरता और बलिदान की वीर गाथा हर भारतीय को मालूम होनी चाहिए। तब से कई मुगल शासक जब ये सुनते थे कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं, तब वे युद्ध लड़ते ही नहीं थे। हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हम अपने देश के दुश्मनों औरंगजेब और जहांगीर के बारे में तो जानते हैं, पर ऐसे भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में नहीं जानते हैं जो देश और धर्म की शान हैं। साधु संतों और संत समाज ने इस देश के अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारे देश के ऐसे वीर योद्धाओं को शत शत बार नमन। बी प्राउड टू बी सनातन धर्म।